दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आप लोग चाहते हैं राजीव दीक्षित की मृत्यु का पर्दाफाश हो। देश के अधिकांश लोग राजीव दीक्षित नाम से परिचित होंगे, मगर वह क्या चाहते थे, उनकी रहस्यमय मृत्यु कैसे हुई, क्यों नहीं पता चल पाया 11 सालों में कि आखिर राजीव दीक्षित की मृत्यु कैसे हुई। राजीव दीक्षित हिंदू थे, हिंदू में भी वह ब्राह्मण थे। 2010 में छत्तीसगढ़ में जब भाजपा के रमन सिंह की सरकार थी, तब राजीव दीक्षित की रहस्यमय मृत्यु हो गई। अफसोस इस बात का है कि 11 साल बीत जाने के बाद भी राजीव दीक्षित की मृत्यु का रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपील करता हूं कि वह राजीव दीक्षित की मृत्यु से जुड़ी फाइल फिर से खोलें और उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं और राजीव दीक्षित की मृत्यु का सच देश की जनता के सामने लेकर आएं। राजीव दीक्षित के नाम से कई YouTube पर चैनल आज भी चल रहे हैं। राजीव दीक्षित लोगों की गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज खाने पीने की पद्धति बदलकर और सिर्फ भारतीय किचन में उपलब्ध मसालों से करने के प्रयास करते थे। शायद राजीव दीक्षित किसी भी प्रकार का इलाज लोग कराएं, वह ऐसा नहीं चाहते थे। वह ऐसी विधियां लोगों को बताते थे ताकि लोग बीमार ही न हो। जैसे पानी पीने के 4 तरीके होते हैं, वह ऐसा बताया करते थे। राजीव दीक्षित को विकिपीडिया लिख रहा है, वह वैज्ञानिक, प्रखर प्रवक्ता, विद्वान, महापुरुष और स्वदेशी समर्थक थे। राजीव दीक्षित अविवाहित थे। 5 जनवरी 2009 को दिल्ली में रजिस्टर्ड एक संस्था बनी। इस संस्था का नाम है भारत स्वाभिमान न्यास। इस संस्था को बनाने वाले हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने भारत स्वाभिमान न्यास का राष्ट्रीय सचिव बनाया राजीव दीक्षित को। इसके अलावा डॉक्टर जयदीप आर्य, राकेश कुमार व सुमन भी इस संगठन से जुड़ी। मगर राजीव दीक्षित ने जो प्रसिद्धि हासिल कर रखी थी, उतना नाम अन्य किसी का शायद नहीं हो पाया। 30 नवंबर 2010 को महज 43 वर्ष की उम्र में राजीव दीक्षित की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। भारत स्वाभिमान न्यास से जुड़ने के बाद सिर्फ 22 महीनों के अंदर राजीव दीक्षित की मृत्यु हो गई, वह भी छत्तीसगढ़ के भिलाई में। विकिपीडिया में खबर है राजीव दीक्षित को लेकर कि उनकी मृत्यु का कारण भिलाई के डॉक्टरों ने बताया कि लंबे समय से उनके भोजन में धीमा जहर दिए जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। अब सवाल यह उठता है कि राजीव दीक्षित को जहर कौन दे रहा था? राजीव दीक्षित को कौन मारना चाहता था? राजीव दीक्षित किसके लिए किरकिरी बन गए? बाबा रामदेव इतने पावरफुल हैं आज, उनकी संस्था के राष्ट्रीय सचिव की संदिग्ध मौत हो गई और बाबा रामदेव चुप क्यों हैं? क्यों बाबा पूरे देश में हल्ला नहीं मचाते? राजीव दीक्षित की मौत के रहस्य से पर्दा उठना चाहिए, इस बात को लेकर बाबा रामदेव की आवाज क्यों नहीं उठ रही? विकिपीडिया यह भी कह रहा है कि डॉक्टरों ने अंदेशा व्यक्त किया है कि राजीव दीक्षित को लंबे समय से भोजन में धीमा जहर दिया जा रहा था। हो सकता है उस कारण उन्हें हार्ट अटैक आया हो और उनकी मृत्यु हो गई हो। एक और अहम सवाल, राजीव दीक्षित के सिर पर चोट लगी हुई थी, यह बात भी विकिपीडिया ही कह रहा है। अगर हार्ट अटैक आया तो फिर सिर पर चोट कैसे लगी? राजीव दीक्षित का जब मृत शरीर लोगों के सामने लाया गया, तब उनके सिर पर काली पॉलिथीन बंधी हुई थी। लोगों ने सवाल उठाए कि उनके सिर पर काली पन्नी क्यों, जब उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है?
अगर राजीव दीक्षित की किसी ने हत्या की है तो वह कौन हो सकता है? क्यों राजीव दीक्षित की मृत्यु का रहस्य उजागर नहीं किया जा रहा है? अगर छत्तीसगढ़ सरकार सक्षम नहीं है तो वह भारत सरकार की मदद लें। अगर भारत सरकार सक्षम नहीं है तो विदेशी एजेंसियों से मदद ली जाए। मगर राजीव दीक्षित लाखों भारतीयों की धरोहर थे। उनकी अचानक हुई मौत का सच देश की जनता जानना चाहती है। आप लोग चाहते हैं इस मौत के रहस्य से पर्दा उठे तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सरकार के कानों तक गूंज पहुंचे और राजीव दीक्षित की मृत्यु से रहस्य का पर्दा उठ सके। धन्यवाद दोस्तों।